हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और इस चैनल पे आपको क्लास 9th 10th 11th 12th के हर चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और उससे रिलेटेड चीज़ जैसे नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के थ्रू इस चैप्टर के बारे में कुछ समझ में आए, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इंडिया साइज एंड लोकेशन काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडिया एक बहुत ही एंशिएंट कंट्री है, राइट। और पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेवलप किया है इन फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। आपको पता है कि इंडिया अब के टाइम में सबसे टॉप पे चल रही है इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो हाँ, इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री है और हमें हमारे इंडिया के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक्चुअली में लोकेटेड हैगा। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो कंप्लीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे कि ये आपका इक्वेटर रहता है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री इज एन इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर वाले हेमिस्फीयर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो इंडिया बेसिकली कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और इसके मेन लैटिट्यूड्स, दैट इज, मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगा कि इंडिया जैसे यहाँ पे 0 डिग्री मैंने मान लिया इक्वेटर है, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, राइट। अब इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट का मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये डिग्री का सब पार्ट है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, वो और आगे सेकंड्स भी होते हैं, राइट। तो कंप्लीट हम किसी एरिया को लोकेट करने के लिए डिग्री पे मिनट पे सेकंड्स को यूज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को इजीली से लोकेट कर पाए, राइट। तो इंडिया स्टार्ट होता है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी से स्टार्ट होगा अप टू 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये इसका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब कि ये लैटिट्यूड्स है ना, जैसे 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। तो हमें ये समझना है कि इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक एक्सटेंड है, राइट। ऐसे अगर लेटिट्यूडनली एक्सटेंड है तो लॉन्गिट्यूडनली भी तो एक्सटेंड होना चाहिए ना। तो लॉन्गिट्यूडनली दैट इज, यहाँ पे मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लगाऊंगा, लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम ईस्ट साइड चलेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वे में हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ये रहा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये रहा हमारा लेटिट्यूड। तो लेटिट्यूड के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और लॉन्गिट्यूडनल के ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, राइट। तो हमें पता चल गया कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। और ये पॉइंट भी हमें मार्क करना है कि लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे दोबारा इसी पे ही आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड है तो इससे आगे आते जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से जाके 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड पर ये हमारा कंट्री एक्सटेंड होता है, राइट। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के केस में ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, सॉरी, राइट। अब बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली है क्या, राइट। जैसे हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारा हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, दैट इज, ये हम इस चीज को 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे भी आगे जाएंगे दैट इज 66.5 डिग्री, दैट इज आर्कटिक सर्कल, और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल, राइट। ऐसे ही साउथ में हम जाएंगे दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ को हम कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल, और ये हमारा साउथ पोल, राइट। हमने इस लाइन में पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि हमारा इंडिया बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है, राइट। आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने थोड़ा ज्यादा वैसे ही बना दिया, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, राइट। हमारा इंडिया बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है, राइट, ठीक है, गुड। ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ओके। हाँ, अब इंडिया
को हम ये नहीं कह सकते कि बस ये सारा मेन लैंड आता है। इंडिया में बेसिकली आइलैंड्स भी आते हैं, दैट इज एक तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दैट इज सेकंड वन इज लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल आपको पता है पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की दैट इज कवरत्ती, राइट। गुड। आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड है। ओके, गुड। अब हम आते हैं साइज पे। हमने लोकेशन देख ली कि हमारा इंडिया एक्चुअली लोकेटेड है कहाँ पे। अब हम आते हैं साइज पे हमारी कंट्री का, दैट इज इंडिया का लैंड मास, उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है, मैं आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर का बता दूं, 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ और 1 किलोमीटर की ब्रेड्थ, ये जो एरिया बनाता है दैट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारी कंट्री का एरिया कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन में आपको पता 6 जीरो आती है, तो इतना बड़ा एरिया है हमारी कंट्री का, राइट। उसके बाद हम आते हैं, और हाँ, ये पूरे वर्ल्ड का, ये जो पूरा वर्ल्ड का जो टोटल लैंड मास है, जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स में आता है, उसका 2.4% है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है, राइट। 2.4% पूरे वर्ल्ड के लैंड मास के बराबर, ठीक है। अब हमने ये देख लिया था कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कितना है, राइट। अब हम देखेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे तो कितना बड़ा पड़ेगा, राइट, अगर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे फ्रॉम कश्मीर अब तो लद्दाख हो गया टू कन्याकुमारी, तो ये पड़ेगा 3214 किलोमीटर। और अगर हम गुजरात से जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, दैट इज 2933 किलोमीटर। ओके, ये लाइन, गुड, इतना समझ में आ गया। तो हाँ, अब इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि इंडिया की जो ये बाउंड्री है, ये लैंड बाउंड्री है जो सारे कंट्रीज के साथ टच करती है, ये सारी की सारी लैंड बाउंड्री यहाँ तक, ये वाली होती है सी बाउंड्रीज। ओके, सी बाउंड्रीज आपकी एक्चुअली में ये वाली होंगी, ठीक है जी, ये है हमारी सी बाउंड्री। ओके, तो लैंड बाउंड्री बेसिकली कितनी बड़ी है ये आप देख लीजिए कि 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है टोटल लेंथ। और कोस्ट लाइन बाउंड्री है हमारी, जिसमें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड की भी कोस्ट लाइन को इंक्लूड करेंगे, दैट इज 7516.6 किलोमीटर, राइट। तो इतनी बड़ी हमारी लैंड बाउंड्रीज है और इतनी बड़ी हमारी कोस्टल बाउंड्रीज है, ठीक है। ओके जी, हमारा इंडिया यंग पोल माउंटेन दैट इज हिमालयस। हिमालयस हमारे इंडिया में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे हिमालयस और यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, राइट। ये हमारे हिमालयस होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे हिमालयस हैं वो कैसे एक्सटेंड करते हैं। जैसे इसमें आपको शो किया था कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, राइट। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको पता ही है। और इसमें लिखा है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। मतलब इसका मतलब ये है कि 22 डिग्री लैटिट्यूड में आपको लगा कर मानो कि 20 से 22 डिग्री, जैसे यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से हमारी सी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, और एक साइड है में हमारे अरेबियन सी है और सेकंड में हमारे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है इंडियन ओशन, राइट। हाँ जी, देखिए इसमें क्या ही लिखा हुआ है कि डिवाइडेड इनटू टू सीज, दैट इज अरेबियन सी एंड वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, राइट। Note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree Celsius, or 30 degree, I'm sorry। मतलब कि इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 30 डिग्री के आसपास होगा। और ऐसे ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में हम निकालेंगे, अगर यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके अगर आपके पास 37 डिग्री 6 मिनट है ना, तो यहाँ का भी एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम से मिनिमम 30 डिग्री एक्सटेंड होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक होगा 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री होगा। जो इंडिया का ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट है और जो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ वेस्ट टू ईस्ट से बड़ा होगा। गुड, हाँ जी, इसमें हमने पढ़ लिया था that the eastern western expand appears to be smaller than the northern southern। मैंने बताया था कि नॉर्थ साउथर्न से का जो एक्सटेंट है वो ईस्ट और वेस्टर्न के एक्सटेंट से ज्यादा होगा, ठीक है जी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। तो ये अगर हमारा गुजरात है और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, राइट। अगर आपको पता है कि सन जो है हमारा ईस्ट से वेस्ट राइज होता है, तो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, तो सन कहाँ पे राइज होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे राइज होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले लाइट तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगी ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सन अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, राइट, और सन फिर यहाँ पे लाइट आएगी। तो ये जो टाइम लैग है ना, ये है 2 घंटे का, ठीक है। मतलब कि अगर सन ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी लाइट डाली तो उसके 2 घंटे बाद ही जो लाइट है वो गुजरात पे पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि टाइम लैग हो गया कितने घंटे का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उठे हो, ठीक है, तो वही अगर आप देखोगे सेम पर्सन अगर उसी टाइम पे उठेगा तो कितने बजे उठेगा, 8 बजे उठेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं आपको बता दूं कि टाइम में मतलब कि इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लगा लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब है कि पूरी कंट्री का एक ही टाइम होगा, ठीक है, जो कि वो टाइम कौन सा होगा, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होगा। मतलब कि आपको बता दूं, दैट इज ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, दैट इज ये पास कहां से होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर ऑफ यूपी, ठीक है। हमने जो टाइम मिर्जापुर यूपी में है वही टाइम पूरे इंडिया में लागू होगा, जिससे हमें क्या सहूलियत मिल जाएगी कि पूरी कंट्री में अगर एक टाइम होगा तो ऐसे मतलब कि डिफरेंस क्रिएट नहीं होंगे कि यहाँ का टाइम अलग है वहां का टाइम अलग है, इससे पूरे देश का टाइम एक हो गया। ओके, हाँ, इसके बाद हम आते हैं इंडिया एंड द। तो अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया की बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे यहाँ पे पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे पूरा ईस्ट एशिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, और यहाँ पे ये जो अरेबियन कंट्रीज है, राइट। तो इन सब के बीच में ये हमारा कंप्लीट हो गया एशिया, ठीक है जी। अगर इन सब के बीच में हम देखें तो अगर हमें ट्रेड करना हो सी ट्रेड के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो इंडिया की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर चाइना को ट्रेड करना हो तो चाइना भी यहाँ से ट्रेड करेगा मलेशिया के थ्रू, ये है हमारे स्टेट ऑफ मलक्का, और यहाँ पे हमारे आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अब जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, फिलीपींस हो गया, इन सबको अगर वेस्ट में ट्रेड करना हो तो कहाँ से करेंगे, स्टेट ऑफ मलक्का से, जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है बहुत ही ज्यादा। अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे ये सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, अगर इनको ट्रेड करना होगा तो ये कहाँ से जाएंगे, ऑफ कोर्स इंडिया के थ्रू ही जाएंगे ना। जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, और चेन्नई पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इंडिया की कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। पूरे एशिया में कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की, राइट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट एंड इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब कि इंडिया जो है, ये जो अगर एशियन कॉन्टिनेंट है तो इसके साउथ में आता है, ठीक है, इंडिया साउथ में आता है, और जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये साउथ ईस्ट में आते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्रीज, राइट। हाँ जी, विच कनेक्ट्स कंट्रीज यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया, जो कनेक्ट करती है ट्रेड के थ्रू वेस्ट और ईस्ट को। इसमें यही बताया कि एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, राइट। No other countries has the long coastline as Indian Ocean as India has to be intended. किसी और कंट्री के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया के पास है। मैंने आपको बताया था 79,000 के आसपास हमारी कोस्ट लाइन है, जिससे मतलब जो कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है यार, 7516 किलोमीटर, राइट। हाँ जी, तो इसमें बस यही था कि इंडिया की कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। हाँ जी, इंडिया की हिस्ट्री में भी एंशिएंट टाइम में बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। जैसे यहाँ से हमारा सिल्क ट्रेड चलता था, सिल्क रूट होता था, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया से ही पास होता था, जिसके थ्रू जो हमारे किंग्स थे वो टैक्सेशन लेते थे, टैक्स क्रिएट करते थे। सिल्क रूट की वजह से ही इंडिया में जो गोल्ड की क्वांटिटी थी वो सबसे ज्यादा हो गई थी इन द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री में पता चलेगा अगली क्लासेस में, ठीक है। सिल्क रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था उस टाइम पे, जो कि इंडिया से ही पास होता था। तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की आते, ठीक है जी, गुड। इसमें यही लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो उपनिषद थे, रामायण थी, पंचतंत्र थे, और इंडियन के न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल सिस्टम थे, जो कि इंडिया ने ही दिया है, न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, जीरो जो आर्यभट्टा जी ने दिया था, राइट। हाँ जी, इंडिया स्पाइसेस का, मुस्लिम का, और जो सारे मर्चेंट्स हैं
स्पाइसेस का तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया ही है अभी फिलहाल के टाइम में। ओके, आते हैं हम इंडिया के नेबर्स पे, राइट। इंडिया हमारी कंट्री, इसके नेबर्स देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको बताऊं, देखो कहां से टच करती है, यहां से। अब ये फिलहाल पार्ट पीओके में कंसिडर होता है, बट हम पीओके को ऑफकोर्स नहीं मानते, जो कि हम अभी लेके रहेंगे। तो ये पार्ट लद्दाख से टच होता है अफगानिस्तान का, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके जी, ये है हमारी लैंड बाउंड्री से जो कंट्रीज टच करती हैं। अब सी में हमारे नेबर्स कौन से हैं, मैं आपको बता दूं, दैट इज श्रीलंका, मालदीव्स। ओके, हाँ जी, तो ये कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं। ओके, तो बस इतना सा छोटा सा ही चैप्टर था आपका, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद, आई एम सॉरी। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं, ये हमारा एक इंडिया का रफ मैप है। आई एम सॉरी अगर ये आपको अच्छा नहीं लगा हो तो, बट हमें स्टडी पर्पज के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुई, राइट। दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर ये हमारी कौन सी सिटीज में, आई एम सॉरी स्टेट्स में पास होती है। तो फर्स्ट इज गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, फिर थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर हमारा त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। तो ये ऐसी स्टेट्स है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, ठीक है। ये हमें याद करनी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो हाँ जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं करती है? अभी हमने देखा था राजस्थान से ऑफकोर्स पास करती है, छत्तीसगढ़ से भी पास करती है, त्रिपुरा से भी पास करती है, लेकिन उड़ीसा से पास नहीं करती। ओके, इसके बाद है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमारा इंडिया का क्या है। तो हमने बताया था कि जैसे हमारे इंडिया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, दैट इज यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो ये है हमारा ईस्टर्न का लॉन्गिट्यूडनल से ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। जो हमारे उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये कहां से, मतलब इसके पड़ोसी कंट्री कौन सी है जो इन सब स्टेट से पास करती है और मतलब टच करती है, दैट इज चाइना। ओके, इफ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारती, कावारती बता दिया लक्षद्वीप की कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑफ LAKSHADWWT, राइट। अगर हमें कावारती जाना है समर वेकेशंस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। तो कौन सी यूनियन टेरिटरीज में हम जाएंगे, दैट इज ऑफ कोर्स कावारती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, राइट। माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर एनी लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है इन ऑप्शंस में से जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती? भूटान कोर्स करती है, बांग्लादेश करती है, नेपाल करती है, तजाकिस्तान नहीं करती। ये आता है सेंट्रल एशिया का पार्ट, राइट। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अंडर अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड है? दैट इज लक्षद्वीप। ओके, एक कंट्री है दैट इज मालदीव्स, ठीक है। तो ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट इज अरेबियन सी में जो लाई करते हैं। हमें बेसिकली लक्षद्वीप के बारे में बताना है। ओके, मालदीव्स आपको पता ही है अरेबियन सी में ही है। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। वे कंट्रीज जो इंडिया से लार्जर है, दैट इज, मैं बता देता हूँ, रशिया, कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा इंडिया। ओके, 7th नंबर पे। गॉट इट? हाँ जी। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड ग्रुप लाइज करते हैं? दैट इज अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साउथ ईस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ ईस्ट का मतलब कि यहाँ पे दैट इज साउथ ईस्ट। तो जैसे हम मान ले यहाँ पे हमारा कंट्री है इंडिया, राइट? तो साउथ ईस्ट में यहाँ पे कौन से आइलैंड्स थे? दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स? सदर्न नेबर्स आपको पता है कौन से? दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, द सन राइजेस टू आर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने आपको बताया था, एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। हाउ डज इट हैपन? मैंने बताया था कि पूरी कंट्री में सेम टाइम करने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलो करना पड़ेगा। मेरिडियन दैट इज 82.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, इसकी वजह से ही हमारी पूरी कंट्री में टाइम सेम। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? ट्रेड, ठीक है, उसकी एंशिएंट सिग्निफिकेंस है, जैसे सिल्क रूट, ठीक है जी, सिल्क रूट वगैरह से और ट्रेड के थ्रू। तो यही इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है। ओके, तो ये था हमारा एक चैप्टर छोटा सा, जिसमें मैंने आपको एटलीस्ट सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना। ओके, तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट चैप्टर मैं इसका जल्द से जल्द लेके आऊंगा। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, मैं अपना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा बदल दूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में भी आए। सो थैंक यू सो मच।